आज के एपिसोड में हम देखेंगे साइकिल ब्रांड का गवी। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है साइकिल ब्रांड का गवी, जो कि एक गऊ धूप है और ये सम्रानी के कप सम्रानी के रूप में है। तो ये कहते हैं गवी प्योर देसी गऊ कप सम्रानी, और ऊपर जो है कुछ इस तरह से है। बाकी इसके साइड में हर तरफ गवी लिखा हुआ, और गवी एक ट्रेडमार्क नाम है, तो हर तरफ गवी लिखा हुआ, जो कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ। और पीछे फिर इनका नॉर्मल डिटेल्स दिया हुआ है, इनका कॉशन बताया हुआ है। इसके साथ एक सेरेमिक का धूप होल्डर मिलता है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो हीट प्रूफ नहीं है, तो जब उस पर कप सम्रानी रखा हुआ हो तो आप उसे ना छुएं। इनफैक्ट कप सम्रानी खत्म हो जाने के बहुत देर बाद तक भी आप उसे ना छुएं। बच्चों को, पेट्स को, सबको उनसे दूर रखिए। और अंदर ये कुछ ऐसा खुलता है। इसमें 12 धूप कप्स आते हैं और एक कप होल्डर आता है, और ये 140 रुपए का है। बाजार में जितने भी धूप कप्स हैं, सम्रानी कप्स हैं, वो यूजली जो अब तक मैंने ट्राई किया है वो 60 से 120 के रेंज का ट्राई किया था। तो 140 का ये प्राइस थोड़ा सा हमको ज़्यादा लगा था, लेकिन हम ये ट्राई करना चाहते थे क्योंकि गौ धूप वैसे तो हम बहुत सारे ट्राई कर चुके हैं, लेकिन एक तो कप सम्रानी के रूप में हम किए नहीं थे पहले, और दूसरी बात हमें किसी अच्छे बड़े ब्रांड का ट्राई करना चाहते थे। हम ये देखना चाहते थे कि बड़े ब्रांड में और जो लोकल जो ब्रांड्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए जब ये साइकिल के गवी के बारे में हमको पता चला तो इसको हम लिए और आज हमने ट्राई किया है। और कुछ इसका जो है कप इस तरह से आता है, और नॉर्मल किसी भी कप से जो इसका मिक्सचर है वो अलग है। कुछ आप ऐसा देख सकते हैं, ये पुष्करणी है और ये गवी है। तो पुष्करणी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे धूप के खंड हैं, जो कि यूजली जो सम्रानी कप्स होते हैं वो ऐसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर जो मिक्सचर है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म सा होमोजेनस सा मिक्सचर है। ये कुछ इस तरह से आता है, और 12 ऐसे कप्स हैं इसमें। और इसका जो पहला खुशबू आप लेते हैं, जो ठंडे धूप कोन में आप लेते हैं, धूप कप में जो आप लेते हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उपले में जो है सम्रानी मिलाया हुआ हो, बिल्कुल उस तरह का खुशबू है। जब ये इसको प्रज्वलित हम करते हैं तो इसका जो खुशबू का फैलाव है वो काफ़ी अच्छा है, पूरे घर में खुशबू रहेगा इसका। और जब ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी इसका रिटेंशन काफ़ी देर तक रहता है। इसका खुशबू जैसे हम यूजली शाम में चलाते हैं, तो शाम के बाद ये दूसरे दिन सुबह तक भी इसका खुशबू अच्छा रहता है। घर में, पूरे घर में एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव सा सात्विक सा वातावरण लगता है। तो हमको ये बहुत पसंद आया है। और धूप सम्रानी एक्चुअली जो गवी का है, यानी जो गौ धूप सम्रानी कप है, वो हम पहली बार यूज़ करें। इसके पहले हमने हवन बत्ती यूज़ किया हुआ है, कोन्स यूज़ किया हुआ है, दिया यूज़ किया है, लेकिन कप सम्रानी गौ का जो है वो पहली बार यूज़ किया मैंने, और बहुत पसंद आया हमको ये। इसको अभी हम आपको जला कर दिखाएंगे कि इसको जब हम जलाते हैं तो हम किस तरह से जलाते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा कुछ और सामग्री डालकर जलाते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। बाकी इसमें धुआं बहुत होता है, बाकी सब सम्रानी कप्स की तरह इसमें भी धुआं बहुत होता है।
तो घर को धूपन देने के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ये या किसी भी तरह का सम्रानी कप धूपन देने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम यूजली क्या करते हैं कि इसको प्रज्वलित करने के बाद पूरे घर में हनुमान चालीसा जपते हुए इसको जो है हम चलाते हैं, पूरे घर में इसका धुआं देते हैं। अंत में इसको या तो बालकनी में या अपने मेन द्वार पर या फिर अपने पूजा स्थान पर रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या मेरा मूड है। तो मेन स्थान पर, मेन मुख्य द्वार पर जो आप रखते हैं इसको, तो ये वहाँ के जो वातावरण है उसको बहुत शुद्ध और सात्विक करता है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी इनवाइट करता है घर के अंदर। तो आप इसको यूजली शाम में एक बार अपने मेन गेट पर जलाया करें, बहुत ही अच्छा इसका एनवायरनमेंट का असर होता है, इसका एनवायरनमेंट पर बहुत अच्छा असर होता है, बहुत सात्विक असर होता है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप देखिएगा। और साइकिल ब्रांड से ऑर्डर करना बहुत ईजी होता है, आप एक पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको पहुंचा देंगे। तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और आपको ये कैसा लगा ये आप आकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप वैसे भी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये बताइए। तो हम गवी को डीजे स्टार्स में 4 स्टार रेटिंग देंगे, क्योंकि हमको इसका खुशबू बहुत पसंद है। हमको ये अपने बचपन की याद दिलाता है, उस खुशनुमा पल का याद दिलाता है जब हम अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के साथ रहते थे। हमको इसका खुशबू बहुत पसंद आया, तो इसको हम 4 स्टार्स देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि मिथिला में किस तरह के धूप का प्रचलन है। तो मिथिला में गाय के उपले के ऊपर में, उस जले हुए उपले के ऊपर में धूमन और सरड़ लगाते हैं और उसका धूपन देते हैं, ये ज़्यादा प्रचलित है। अब ऑफ कोर्स आजकल तो लोग अगरबत्ती धूप वगैरह भी यूज़ करने लगे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली धूमन सरड़ ही होता है। और आज भी खास पूजाओं में, सत्यनारायण पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या कोई भी ऐसा स्पेशल पूजा होता है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग गाँव में आज भी रोज़मर्रा के प्रैक्टिस में भी, रोज़मर्रा के पूजा में भी यही जलाते हैं। तो सरड़ जो है वो एक प्रकार का लकड़ी होता है जो जिसका सबसे अच्छा क्वालिटी नेपाल से आता है, और धूमन एक तरह का रेजिन होता है जिसका पाउडर होता है, तो धूप का पाउडर होता है। इन दोनों को मिलाकर लोग गरम उपले पर डालते हैं और इसकी खुशबू से पूरा का पूरा घर सुगंधित हो उठता है। तो मिथिला में धूमन और सरड़ का ज़्यादा प्रचलन है। ये था पिछले क्विज का जवाब। अब हमारा आज का क्विज है कि अग्निहोत्र हवन क्या होता है। ये था हमारा आज का क्विज। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कुछ पसंद आया हो और आपको ऐसा लगता है कि, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप शेयर कीजिएगा। आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का लिंक और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारे और वस्तुओं का लिंक मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा। तो ये था हमारा आज के एपिसोड। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।